students, in today's lecture we are going to discuss the essay type question of The Merchant of Venice written by William Shakespeare। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम BA 6th सेम के लिए, तो देखिए BA 6th सेमेस्टर में आने वाले प्ले किसके द्वारा रिटन है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन जो प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें हम करने वाले हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन को, जो कि आपका 15 मार्क्स का आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। तो देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन करना होता है 15 मार्क्स का। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन इस प्ले से रिलेटेड ऐसे टाइप आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक सिंगल क्वेश्चन में सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता भी देती हूँ कि आपके 10 क्वेश्चंस तो आपके एक ही क्वेश्चन से है, और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा कुछ बनाकर इनसे ही रिलेटेड दिया जाएगा, वो सभी आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन मैंने राइट किया है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसको एक सीक्वेंस में राइट कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये क्वेश्चन आपसे पुट किया जाएगा एग्जाम में, ये आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, एज अ ट्रेजिक कॉमेडी। तो देखिए ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, पहले मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता रही हूँ कि इनसे रिलेटेड ही वो क्वेश्चन है जो आपका 15 मार्क्स का मैं इसके बाद करवाऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए लिख कर आना है। एक ही क्वेश्चन जो मैं आपको 15 मार्क्स वाला करवाऊंगी, वही आपको इन सभी क्वेश्चंस के लिए एज आंसर राइट करके आना है, यानी कि आंसर आपका सेम रहेगा, क्वेश्चन आपका चाहे कोई भी हो। तो देखिए यहाँ पर एज अ ट्रेजिक कॉमेडी आपसे पूछा जाएगा, जो पूछा भी गया है। तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? ट्रेजिक होता है कोई दुखांत घटना, ट्रेजिडी होती है कोई दुखांत घटना, यानी दुख होता है जहाँ पर, और साथ में क्या होगा? कॉमेडी आपको पता है क्या होता है? हंसी मजाक। तो ऐसा प्ले है ये शेक्सपियर का, जिसमें हंसी मजाक भी है और दुख दर्द भी दिखाए गए हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने एज अ ट्रेजिक कॉमेडी इस प्ले को राइट किया है। तो ये आपको आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा, आपको सेम क्वेश्चन लिख कर आना है। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपसे प्लॉट पूछा जाता है एग्जाम में, और थर्ड है इसका थीम पूछा जाता है। फिर आता है आपका अटेम्प्ट अ करैक्टर स्केच, और एक करैक्टर स्केच आपसे जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 करैक्टर स्केच है, जिनमें से आपसे एक आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट किए हैं, इनसे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए एंटोनियो का करैक्टर स्केच, बेसेनियो का, शाइलॉक का और पोर्सिया, ये 4 करैक्टर्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करैक्टर स्केच भी इनका ही एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए व्हाट रोल डू द कास्केट्स प्ले। तो देखिए कास्केट प्ले, तो कास्केट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कास्केट क्या है? यहाँ पर बॉक्सेस है, यानी कि कुछ डिब्बे हैं जो अलग अलग चीज़ से बने हुए हैं, अलग अलग मेटल से बने हुए हैं, जैसे कि एक गोल्ड का है, एक सिल्वर का और एक लेड का। तो यहाँ पर 3 कास्केट्स हैं जिन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और क्या आएगा इसमें? चाहे आपको कास्केट प्ले के लिए कहा जाए, या फिर कहा जाए कास्केट एपिसोड, या कहा जाए कैस्केट सीन, क्वेश्चन आपका सेम ही रहेगा। उसके बाद देखिए बॉन्ड एपिसोड, तो बॉन्ड एपिसोड आए और बॉन्ड एपिसोड आए या फिर प्लॉट कंस्ट्रक्शन आए, बात सेम ही है, क्योंकि बॉन्ड एपिसोड से ही क्या बनता है? इस प्ले का प्लॉट बनता है, यानी कि पूरा विषय वस्तु है जो हमारा, पूरा थीम है जो हमारा, पूरा कथानक है, यहीं से हमारा निकलता है बॉन्ड एपिसोड से। तो बॉन्ड एपिसोड भी आपका उसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। और फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन बेसेनियो एंड एंटोनियो। तो बेसेनियो एंड एंटोनियो, इनके बीच में जो फ्रेंडशिप है, इस फ्रेंडशिप के अकॉर्डिंग ही सारा प्ले हमारा चलता है, इस पर ये बेस्ड है, इनकी फ्रेंडशिप पर, क्योंकि बेसेनियो और एंटोनियो 2 ऐसे फ्रेंड हैं जो आपस में क्या करते हैं? पूरा प्ले बनाते हैं, इनसे ही मिलकर पूरा प्ले बनता है। उसके बाद देखिए फ्रेंडशिप पर क्वेश्चन आएगा इनकी, यहाँ आएगा आपका ड्रामेटिक इंपॉर्टेंस ऑफ रिंग एपिसोड। रिंग एपिसोड क्या है?
रिंग एपिसोड भी आपको देखने को मिलेगा आपके क्वेश्चन में। और उसके बाद आता है राइट अ नोट ऑन द कोर्ट सीन या ट्रायल सीन, जो कि एट द एंड ऑफ द प्ले इन द 5th एक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए रोल ऑफ 3 सूटर्स ऑफ पोर्सिया, जो 3 सूटर्स है पोर्सिया के वो कौन कौन हैं और कैसे यहाँ से ही एक प्लॉट बनता है, एक सीन बनता है जो कास्केड प्ले का है, जो कि कास्केड एपिसोड है, वो किन से बनता है, इन 3 शूटर्स से ही बनता है। तो इन सभी के लिए या फिर इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उन सभी के लिए ही आपको मैं एक ही लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगी, ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखवाऊंगी जो आपको आपके एग्जाम में लिखकर आना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इस ऐसे टाइप क्वेश्चन को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच भी इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सके। तो देखिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है यहाँ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज अ फेमस प्ले, ये एक फेमस प्ले है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजिकोमेडी। किसकी फॉर्म में है, तो किसकी फॉर्म में लिखा गया है, ये एक ट्रेजिकोमेडी की फॉर्म में लिखा गया है। ट्रेजिकोमेडी क्या होता है, तो देखिए ट्रेजिकोमेडी अभी हमने डिस्कस किया जहाँ पर ट्रेजेडी भी हो साथ में और साथ में कॉमेडी भी हो, यानी कि दुख और मजाक दोनों को एक साथ एक ही चीज़ में डालकर, एक ही सांचे में डालकर पिरो दिया जाए, तो उसी को हम कहते हैं ट्रेजिकोमेडी। यानी कि इस प्ले के अंदर दुखांत घटनाओं के साथ साथ मजाक भी दिखाया गया है, हंसी मजाक भी दिखाया गया है। विच इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो किसके द्वारा रिटन है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ये आपको पता है द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर के द्वारा रिटन है। इज रिटन लिखा गया है बिटवीन 1596 एंड 1599, 1596 और 1599 में इस प्ले को लिखा गया था। दे प्लॉट या फिर थीम, जो भी आपसे पूछा जाए वो आप एग्जाम में लिख कर आओगे। प्लॉट पूछा गया है तो आप प्लॉट वर्ड यहाँ पर राइट करोगे, थीम पूछा गया है तो आप यहाँ पर थीम वर्ड को राइट करोगे। द थीम और प्लॉट ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, लव, लॉयल्टी, काइंडनेस, विट, ग्रीड एंड जस्टिस। तो देखिए ये प्ले है किस पर बेस्ड है, तो ये देखिए फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। फ्रेंडशिप क्या होता है, मित्रता, यानी कि मित्रता दिखाई गई है इसमें। लव दिखाया गया है, प्यार दिखाया गया है। पोर्सिया एंड बेसेनियो के बीच लव दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ मैं बता देती हूँ किस किस के बीच है ये फ्रेंडशिप है। जो किस किस के बीच है वो है यहाँ पर एंटोनियो और कौन है साथ में, बेसेनियो। एंटोनियो एंड बेसेनियो के बीच में फ्रेंडशिप है, तो फ्रेंडशिप का यहाँ पर क्या मिलता है, थीम मिलता है। और लव किसके बीच में है, तो लव है यहाँ पर पोर्सिया और बेसेनियो के बीच में। तो किस किस के बीच है लव, बेसेनियो एंड पोर्सिया के बीच। और लॉयल्टी क्या है यहाँ पर, ईमानदारी। तो ईमानदारी, लॉयल्टी किस में देखने को मिलती है हमें, तो वो मिलती है एंटोनियो में, जो लॉयल है अपनी फ्रेंडशिप को लेकर। साथ में यहाँ पर बेसेनियो है, वो भी तो लॉयल है, तो दोनों फ्रेंड्स ही क्या है यहाँ, लॉयल है। फिर आता है काइंडनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा दयालुता दिखाना। तो यहाँ पर काइंडनेस किसके लिए यूज हुआ है, वो हुआ है एंटोनियो के लिए। एंटोनियो के लिए क्यों यूज हुआ है, क्योंकि एंटोनियो सभी को फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देता है, यानी कि वो बिना ब्याज के सभी को लोन दे देता है, क्योंकि वो काइंड पर्सन है, सभी पर दया दिखाता है और अपने फ्रेंड पर भी वो बहुत दया दिखाता है। विट क्या होता है, बुद्धिमानी। जब बुद्धिमान इंसान की बात की जाए तो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पोर्सिया क्यों, क्योंकि वही क्या करती है, वकालत करती है किसके लिए, एंटोनियो के लिए। तो एंटोनियो के लिए वकालत कौन करता है, पोर्सिया। यही केस लड़ती है एंटोनियो का वकील के रूप में। अब देखिए यहाँ पर आता है ग्रीड क्या होता है, लालच का थीम किसके साथ दिखाई देता है, शाइलॉक। लालच का थीम किसके साथ दिखाई देता है, शाइलॉक के लिए। शाइलॉक क्या है, लालची है। ये क्या करता है, जैसे एंटोनियो है, एंटोनियो क्या करता है, बिना ब्याज के लोन देता है लोगों को, पर यहाँ पर जो शाइलॉक है ये ज़्यादा ब्याज वसूल करता है। क्या देने के लिए, लोन देने के लिए, किसी को पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है शाइलॉक।
उसके बाद आता है जस्टिस। जस्टिस होता है न्याय। तो न्याय भी इस चैप्टर में देखने को मिलता है जब एंटोनियो को एट द एंड ऑफ द प्ले जस्टिस दिया जाता है, न्याय दिया जाता है, तो ये भी एंटोनियो से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपको पता चला कौन सा थीम किसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए, द स्टोरी स्टार्ट्स विद वेसेनियोस डिज़ायर टू मैरी हिज बिलव्ड पोर्सिया। तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें किसके बारे में पता चलता है? बेसेनियो के बारे में। जो यहाँ पर बेसेनियो है वो क्या करता है? इसकी एक इच्छा है। डिज़ायर क्या होती है? बिलिंग, इच्छा। तो देखिए बेसेनियो की इच्छा क्या है? टू मैरी, शादी करने की इच्छा है। किससे? अपनी बिलव्ड से। अब ये बिलव्ड है कौन? तो वो है पोर्सिया। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि बेसेनियो की इच्छा है कि वो शादी करे। किसके साथ? अपनी प्रेमिका पोर्सिया के साथ शादी करे, क्योंकि ये बेसेनियो है जो वो पोर्सिया से पहले मिल चुका है और अब वो उसका हाथ थामने के लिए, उससे शादी करने के लिए एज अ शूटर कहाँ जाता है? बेलमोंट में जाता है, जहाँ पर पोर्सिया रहती है। अब बेल्दी एरस, ये क्या है? एक बेल्दी एरस है। बेल्दी क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमीर। तो पोर्सिया क्या है? बहुत ज़्यादा अमीर है। बेसेनियो अमीर नहीं है, जबकि पोर्सिया है जो उसकी बिलव्ड है, उसकी प्रेमिका बहुत ज़्यादा अमीर है। और ये एरस है। एरस क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है, यानी कि इसके पिता की मृत्यु के बाद सारा पैसा किसका है? तो वो है पोर्सिया का। तो ये एक बेल्दी एरस है। ऑफ बेलमोंट, कहाँ की है? बेलमोंट क्या है? एक प्लेस है, सिटी, स्थान। तो ये क्या है? एक स्थान है बेलमोंट। तो ये कहाँ रहती है? बेलमोंट में रहती है। कौन रहती है? पोर्सिया। किसकी बिलव्ड है? वो है यहाँ पर बेसेनियो की। और बेसेनियो की डिजायर क्या है? अपनी प्रेमिका से मैरी करने की। अब देखिए, इन ऑर्डर टू बिकम अ शूटर, तो देखिए ताकि, इन ऑर्डर टू होता है ताकि वो क्या बन सके? शूटर बन सके। शूटर क्या होता है? जो शूट करता है, यानी कि शादी के लिए हाथ थाम सके। तो वो शूटर बनता है टू हर, किसके लिए? पोर्सिया के लिए, ताकि वो पोर्सिया का शूटर बन सके, यानी उसका हाथ थामने के लिए जा सके। ही नीड्स, तो इसके लिए उसे ज़रूरत है। नीड्स होता है ज़रूरत। 3000 डकैट्स। डकैट्स क्या होता है? डकैट्स होता था यूरोपियन जो कंट्रीज होती थी पहले, उनमें एक गोल्ड कॉइन होता था, यानी ओल्ड स्टाइल का गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन क्या होता है? सोने का सिक्का। ओल्ड टाइम में क्या होता था? सोने का सिक्का होता था, उसको डकैट कहा जाता था। तो उसे कितने सिक्के चाहिए सोने के? वैसे कितने डकैट्स चाहिए? तो वो चाहिए 3000। आप याद कैसे रखोगे? डाकू क्या करते थे पहले? सोने को लूट लेते थे, पैसों को लूट लेते थे। तो यहाँ पर डाकू से डकैट्स आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, उसको पोर्सिया का हाथ थामने के लिए, वहाँ जाने के लिए, बेलमोंट जाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? तो वो है 3000 डकैट्स की। ही सीक्स एंटोनियोस हेल्प, और इसके लिए वो किसकी हेल्प चाहता है? अपने फ्रेंड की, एंटोनियो की हेल्प चाहता है। एंटोनियो इज हिज फ्रेंड। एंटोनियो कौन है? उसका फ्रेंड है। तो देखिए, अगर आपने करैक्टर्स के बारे में नहीं जाना, करैक्टर्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है जिसमें मैंने इसकी समरी और इसके करैक्टर्स पहले से करवाए हुए हैं, तो आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है? एंटोनियो इज हिज फ्रेंड। एंटोनियो कौन है? वो बेसेनियो का फ्रेंड है। एंड अ काइंड हार्टेड मर्चेंट, और एक बहुत ही दयालु। काइंड हार्टेड मीन्स वो होता है दयालु दिल का। तो बहुत ही दयालु दिल का मर्चेंट है। मर्चेंट होते हैं व्यापारी, जो व्यापार करते हैं। एंड अ क्रिश्चियन ऑल्सो, और साथ ही साथ वो क्या है? कैसे धर्म का है? वो क्रिश्चियन धर्म का है, यानी वो एक ईसाई धर्म का व्यक्ति है। एंटोनियो गिव्स लोन्स विदाउट इंटरेस्ट, और एंटोनियो इतना दयालु है कि वो सभी को जो लोन देता है वो कैसे देता है? वो देता है विदाउट इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के लोगों को वो लोन देता है। ही सेज दैट ही इज शॉर्ट ऑफ कैश। अब ये एंटोनियो क्या कहता है जब बेसेनियो उसके पास पैसा मांगने के लिए आता है? तो ये क्या कहता है? ही इज शॉर्ट ऑफ कैश, कि उसके पास नगद पैसों की कमी है। कैश क्या होता है? नगद पैसे, यानी नगद रुपयों की उसके पास कमी है। एज हिज शिप्स, क्योंकि उसके जो शिप है वो कैसा व्यापारी है? वो शिप में सामान अपना बेचने के लिए, निर्यात करने के लिए भेजता है। तो क्या होता है यहाँ पर? उसके पास कैश नहीं है, नगद नहीं है पैसा, क्योंकि उसने अपना पैसा कहाँ लगा दिया है? अपने शिप्स पर, अपने
समुद्री बेड़ों पर, समुद्री जहाज़ों पर लगा दिया है। एंड मर्चेंटाइज, और किस पर लगा दिया है? मर्चेंटाइज होता है जो बिक्री के लिए सामान होता है, यानी जो बेचने के लिए सामान भेजा जाता है समुद्री जहाज़ों में लाद कर। तो वो अपना पैसा लगा चुका है इन शिप्स पर और अपने बेचने के सामान पर, इसलिए उसके पास नगद कैश नहीं है। किसको देने के लिए? बेसैनियों को देने के लिए। अब क्या होता है? मर्चेंटाइज आर एक्सपेक्टेड, और वो सारा उसका जो सामान है यानी शिप्स में जो वो आयात करने वाला है इस बार, तो वो सारा का सारा सामान है वो जल्दी ही उसके पास आने वाला है। ऑन एंटोनियोज गारंटी, अब क्या होता है? एंटोनियो उसको गारंटी दे देता है, यानी कि एंटोनियो की गारंटी पर। एंटोनियो को हर कोई पैसा दे सकता है क्योंकि वो एक मर्चेंट है, ईमानदार व्यक्ति है, तो इसी की गारंटी लेता है बेसैनियो पैसा लेने के लिए। किससे लोन लेने के लिए? बेसैनियो टेक्स लोन फ्रॉम शाइलॉक। किससे लोन लेता है? ये शाइलॉक से। अभी मैंने आपको बताया ये कैसा है? ग्रेडी पर्सन है, लालची व्यक्ति है। तो ये कौन है शाइलॉक? अ ज्यूइश मनी लैंडर। ये एक ज्यू क्या होते हैं? ज्यू भी क्या है? एक धर्म है। तो ज्यू एक धर्म है, यहूदी कहते हैं जिनको, यहूदी। तो यहूदी धर्म होता है ज्यू, और जो क्रिश्चियन होता है वो ईसाई धर्म होता है। तो दो धर्मों के लोग कहाँ रहते हैं? वेनिस में रहते हैं। कौन कौन से? क्रिश्चियन और ज्यूज। तो ये एक शाइलॉक है, ये क्या है? एक ज्यू है, यहूदी धर्म का है। और जो एंटोनियो और बेसैनियो हैं, एंटोनियो एंड बेसैनियो दोनों क्रिश्चियन हैं। तो यहाँ पर ये शाइलॉक है, वैसे भी इनसे वो लगता है, चिड़चिड़ा रहता है, क्योंकि ईसाई धर्म के लोग हैं जो ज्यूज से नफरत करते हैं, और ज्यूज है वो किससे करते हैं? ईसाई लोगों से करते हैं। तो ये क्या करता है शाइलॉक उसको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है, जो कि एक ज्यू है। क्या है ये? यहूदी है, क्रिश्चियन नहीं है ये, एंटोनियो की तरह और बेसैनियो की तरह है। तो ज्यूइश मनी लैंडर, जो मनी को लैंड करता है, मनी देता है, उधार पर देता है ये। हु हेट्स एंटोनियो, जो एंटोनियो से नफरत करता है, बिकॉज ही गिव्स लोन्स विदाउट इंटरेस्ट एज वेल एज अ क्रिश्चियन। अब ये नफरत क्यों करता है एंटोनियो से? क्योंकि एंटोनियो लोगों का दिल जीत कर बैठा है, वो फ्री में क्या करता है? लोगों को पैसा दे देता है, वो कोई ब्याज नहीं लेता लोगों से। तो इस बात से शाइलॉक खिंचता है। क्योंकि ये चिड़चिड़ा क्यों है इस बार? क्योंकि एंटोनियो फ्री में पैसा दे रहा है, जिससे लोग उसके पास पैसा लेने के लिए नहीं आते और वो सारे एंटोनियो के पास ही चले जाते हैं, और इसकी कमाई यहाँ पर नहीं हो पाती। अब ये इसी बात से एंटोनियो से बहुत ज़्यादा खफा है। अब क्या होता है? साथ ही साथ ये क्या होता है? एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, इसलिए भी ये इससे चिड़चिड़ा रहता है, इससे गुस्सा है वो। शाइलॉक पुट्स अ कंडीशन, अब शाइलॉक क्या करता है? लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। किसको? बेसैनियो को, क्योंकि बेसैनियो किसका फ्रेंड है? एंटोनियो का। एंटोनियो गारंटी दे देता है बेसैनियो को कि जा तू लोन ले ले, और शाइलॉक क्या करेगा? तुझे लोन दे देगा। अब शाइलॉक है वो अपना बदला लेना चाहता है इन्हीं बातों से, क्योंकि वो फ्री में लोगों को पैसा देता है। तो शाइलॉक क्या करता है? एक कंडीशन रख देता है। हाँ, एंटोनियो को एज अ गारंटियर यूज़ कर लेते हैं कि वो गारंटी देने वाला बन सकता है एंटोनियो, पर उसके लिए मेरी एक कंडीशन है। तो शाइलॉक क्या कंडीशन रखता है? इफ़ एंटोनियो अनेबल टू पे द लोन, कि अगर एंटोनियो ये लोन नहीं चुका पाया तो क्या होगा? तो वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए, शाइलॉक पुट्स अ कंडीशन इफ़ एंटोनियो अनेबल टू पे द लोन। अब शाइलॉक एक कंडीशन रखता है कि अगर एंटोनियो इस लोन को नहीं चुका पाता है, अनेबल क्या होता है? अयोग्य होना, ना कर पाना कुछ। तो ये अनेबल होता, तो अगर ये अनेबल होता है एंटोनियो कि वो पे ना कर पाए, यानी वापस पैसा ना लौटा पाए लोन का, ऑन द स्पेसिफाइड ड्यू डेट, किस डेट तक? जो डेट हमने रखी है उस डेट तक अगर एंटोनियो ये लोन का पैसा नहीं चुका पाया, ही विल टेक अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। तो उसे क्या करना होगा? तो ये शाइलॉक क्या करेगा? तो एंटोनियो की जो फ्लैश है, फ्लैश क्या होता है? चमड़ी। तो एंटोनियो की जो चमड़ी है उसका पूरा 1 पाउंड वो क्या करेगा? ले लेगा, यानी कि वो उसकी चमड़ी ही उतार लेगा। कितनी चमड़ी? पूरे 1 पाउंड जितनी। पाउंड क्या होता है? माप तोल की एक राशि होती है। तो ये क्या करेगा? पूरा 1 पाउंड
फ्लैश का, किसकी फ्लैश, एंटोनियो की फ्लैश का वो ले लेगा, किसके रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, यानी ब्याज के रूप में क्या करेगा वो, एंटोनियो का मांस ही उतार लेगा 1 पाउंड जितना। 2, बेसेनियो इज नॉट रेडी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, यद्यपि बेसेनियो है रेडी नहीं था, किस चीज़ के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंटोनियो बिकम्स एग्रीज, पर एंटोनियो है वो एग्री हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरे शिप जैसे ही आएंगे, इससे पहले ही आ जाएंगे जो टाइम इसने दिया है शाइलॉक ने, और अगर ये शिप आ गए तो मैं इसका पैसा चुका दूंगा। तो इसलिए एंटोनियो एग्री हो जाता है कि अगर पोर्सिया की शादी हो गई तो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी, इसलिए तुम जाओ पैसा लेकर, मेरे शिप आएंगे तो मैं इसका पैसा लौटा दूंगा। पर ऐसा नहीं होता। बेसेनियो विद हिज फ्रेंड, बेसेनियो अपने फ्रेंड के साथ, अब बेसेनियो का एक और फ्रेंड है एंटोनियो के अलावा जिसका नाम है ग्रेसियानो, तो वो अपने फ्रेंड ग्रेसियानो के साथ, जो कैसा व्यक्ति है ग्रेसियानो, ग्रेसियानो व्यक्ति है हु इज अ यंग, एक जवान लड़का है ये, ओवर टॉकेटिव है ये, यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है ये, ऐसा मैन है ये। रीच बेलमोंट, तो बेसेनियो अपने फ्रेंड ग्रेसियानो के साथ कहाँ पहुँचता है, बेलमोंट पहुँचता है। पोर्सिया इज मीटिंग मैनी शूटर्स, अब पोर्सिया की मीटिंग होती है बहुत से शूटर्स के साथ, उसके जो शूटर आए हैं, उसका हाथ थामने के लिए जो आए हैं उनसे वो मिलती है, जैसे कि प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ अरागोन। तो इसके कितने शूटर हैं, ये 2 शूटर है, और थर्ड कौन है, बेसेनियो। तो ये इनसे मिलती है, बट शी इज़ अनेबल टू गेट द राइट मैच, पर वो अनेबल रह जाती है, योग्य नहीं हो पाती क्या करने के, एक राइट मैच के, यानी उसे अच्छा मैच नहीं मिलता। यानी कि अच्छा मैच क्यों नहीं मिलता, जो कंडीशन है वो ये सभी पूरी नहीं कर पाते, किसके अलावा, सिर्फ एक ही मैच है उसका, बेसेनियो, जो इस कंडीशन को पूरी करता है। एज पर हर फादर्स बिल, एज पर यानी कि किसके अकॉर्डिंग, हर फादर्स बिल, उसके पिता की बिल है इच्छा, उसके अकॉर्डिंग हूएवर पिक्स अप द राइट कास्केट, कि जो भी, हूएवर मीन्स जो भी, पिकअप क्या होता है, चूज़ करना, जो भी चूज़ करेगा, पिकअप करेगा, हूएवर पिक्स अप द राइट कास्केट, किसको, एक सही कास्केट को, शैल विन पोर्सियाज हैंड, वो क्या करेगा, पोर्सिया का हाथ जीत लेगा, यानी पोर्सिया को जीत लेगा, जो भी सही कास्केट को चूज कर लेगा। तो कास्केट में क्या है, पोर्सिया की एक पिक्चर है, और जो उस सही कास्केट को चूज कर लेगा वही क्या होगा, पोर्सिया का हमसफ़र होगा। तो ये उसके फादर की विल थी। अब क्या होता है, द शूटर्स गेट 3 कास्केट्स, अब ये शूटर्स क्या करते हैं, 3 कास्केट्स को ये पाते हैं, इन्हें 3 कास्केट दिखाए जाते हैं। ओनली बेसेनियो चूजेज द राइट कास्केट, सिर्फ बेसेनियो ही एक ऐसा व्यक्ति है एकमात्र जो क्या करता है, बिल्कुल राइट कास्केट को चूज कर लेता है। विच इज़ मेड ऑफ लीड, जो किसका बना है, लीड का बना होता है। बेसेनियो मैरिज पोर्सिया, अब बेसेनियो क्या करता है, मैरिज करता है किसके साथ, पोर्सिया के साथ, क्योंकि उसने बिल्कुल करेक्ट कास्केट को चूज़ किया है। एंड ग्रेसियानो मैरिज नेरिसा, अब देखिए नेरिसा कौन है, ये पोर्सिया की सर्वेंट है नेरिसा, तो ये पोर्सिया जहाँ जाएगी नेरिसा भी वहाँ जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रेसियानो है किसका फ्रेंड है, वो पोर्सिया के लवर का, जो कौन है, बेसेनियो। तो बेसेनियो और ग्रेसियानो दोनों फ्रेंड्स हैं, और पोर्सिया की जो सर्वेंट है वो है नेरिसा। तो ये चारों आपस में शादी कर लेते हैं, यानी कि पोर्सिया बेसेनियो के साथ और ग्रेसियानो नेरिसा के साथ शादी कर लेता है। मीनवाइल शाइलॉक्स डॉटर जेसिका, और इसी बीच जब यहाँ पर शादी चल रही होती है तो यहाँ पर जेसिका है, जो किसकी बेटी है, शाइलॉक की, जो कि एक मनी लैंडर है, बहुत खराब व्यक्ति है, तो उसी की बेटी है ये जेसिका। अब क्या होता है, ये तो सभी कहाँ होते हैं, बेलमोंट में, तो यहाँ क्या होता है, शाइलॉक की बेटी है जेसिका, जो रन अवे विद लोरेंजो, जो लोरेंजो के साथ भाग जाती है। अब लोरेंजो कौन है, वो भी वेनिस में रहने वाला एक व्यक्ति है जो क्रिश्चियन है, अक्रिश्चियन। तो इसके साथ, क्रिश्चियन के साथ जेसिका भाग जाती है। तो कौन है जेसिका, ज्यू है, और ये किसके साथ भाग गई है जेसिका, लोरेंजो के साथ, जो एक क्रिश्चियन है। अब क्या होता है, शी स्टील्स हिज फादर्स अमाउंट, तो भागने से पहले वो क्या करती है, ये नहीं है अकेली भाग जाती है, वो अपने पिता का पैसा भी लेकर भाग जाती है सारा। एज वेल एज द रिंग,
और साथ में एक रिंग लेकर जाती है। तो देखिए रिंग का जो सीन होगा, रिंग एपिसोड होगा, वो यही है सारा। तो जो रिंग लेकर वो भागती है, विच वॉज अ गिफ्ट, जो एक गिफ्ट थी टू हिम, किसके लिए, शाइलॉक के लिए। यानी वो एक गिफ्ट थी जो रिंग जेसिका लेकर भाग गई है। किसकी है वो रिंग, वो एक गिफ्ट है जो कि शाइलॉक की है। अब शाइलॉक को वो गिफ्ट किसने दी थी, बाय हिज डेड वाइफ, जो उसकी पत्नी थी जो मर चुकी है, यानी जेसिका की मदर है जो, वो मर चुकी है, उसने मरने से पहले एक गिफ्ट दी होगी, किसको, शाइलॉक को। अब वो गिफ्ट है, कौन लेकर भाग गया है, इकलौती गिफ्ट उसकी पत्नी की, उसकी बेटी लेकर भाग गई है, वो भी एक क्रिश्चियन के साथ, क्योंकि क्रिश्चियन से ये नफरत करता है। तो यहाँ पर लोरेंजो है वो भी एक क्रिश्चियन है, तो इसके साथ वो भाग गई है जेसिका, जिस वजह से क्या होता है, ये और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। एंटोनियोज शिप्स वर लोस्ट। अब साथ में क्या होता है, एंटोनियो के शिप्स है वो लोस्ट हो जाते हैं एट द सी। जब एंटोनियो की शिप आ रही है माल लेकर, वो सारे समुद्र में बह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, वो मिलते नहीं है, जिससे इसका सारा लॉस हो जाता है, इसके पास पैसा नहीं आ पाता टाइम तक। दस ही इज़ अनेबल टू रिपे, और इस तरह से वो अनेबल हो जाता है, योग्य नहीं रहता क्या करने के, रिपे करने के। रिपे मीन्स जो शाइलॉक से पैसा लिया है वो चुकाने में वो असमर्थ हो जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन और है इसका, जिसको हम अब करेंगे। दस ही इज़ अनेबल टू रिपे द लोन, और इस तरह से एंटोनियो अनेबल हो जाता है, वो उसे लोन नहीं चुका पाता। किसका लोन, शाइलॉक से लिया हुआ। तो शाइलॉक है जो, इससे लिया हुआ लोन वो चुका नहीं पाता। दस शाइलॉक ड्रैग्ड हिम टू द कोर्ट, और इस तरह से अब शाइलॉक है वो आपको पता है किस तरह का व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, वो एंटोनियो को कोर्ट तक घसीटता है। बेसेनियो विद द मनी, अब बेसेनियो क्या करता है, मनी लेकर, किससे, पोर्सिया से लेकर, क्योंकि पोर्सिया के पास बहुत पैसा है, तो वो पोर्सिया से पैसा लेकर, कितना, वो भी डबल पैसा लेकर आता है। कम्स टू रिपे शाइलॉक, शाइलॉक के पास आता है चुकाने के लिए। बट ही रिजेक्ट्स, पर शाइलॉक है जो, वो उसे बदला चाहता है, उसे पैसा नहीं चाहिए, अब वो क्या करता है, रिजेक्ट्स कर देता है उसके ऑफर को। द ड्यूक ऑफ वेनिस रेफर्स द केस टू बेल्थाजार। अब ड्यूक ऑफ वेनिस है जो वेनिस का ड्यूक है, ड्यूक होते थे पहले राजा, तो वेनिस का जो राजा था, ड्यूक था, वो ये केस, किसका केस, एंटोनियो का केस किसको सौंप देता है, बेल्थाजार को। अब बेल्थाजार कौन है, बेल्थाजार वैसे तो एक लॉयर था, एक वकील था, पर यहाँ पर कौन है, इनफैक्ट पोर्सिया इन डिस्गाइज। अब बेल्थाजार का रूप कौन बनाकर आ जाती है, वो आ जाती है पोर्सिया, क्या करने के लिए, केस लड़ने के लिए। पोर्सिया रिक्वेस्ट शाइलॉक, अब पोर्सिया है रिक्वेस्ट करती है शाइलॉक को, क्या रिक्वेस्ट करती है, टू बी काइंड एंड मर्सीफुल, कि वो काइंड बने, दयालु बने, दया दिखाए। मर्सी क्या होता है, दया। वो कहती है शाइलॉक को कि वो एंटोनियो के लिए दया दिखाए, क्योंकि शाइलॉक उसका मांस उतारना चाहता है, चमड़ी उतारना चाहता है, वो भी 1 पाउंड जितनी। तो वो कहती है कि वो शाइलॉक क्या करे, एंटोनियो पर दया दिखाए। बट ही इंसिस्ट्स ऑन गेटिंग द पाउंड ऑफ फ्लैश, पर वो जिद पर अड़ा है कि उसे तो क्या चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे तो मांस चाहिए। किसका, तो वो चाहिए एंटोनियो का। पोर्सिया सेज दैट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, अब पोर्सिया अपनी चला के दिखाती है, वो क्या कहती है कि जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, शाइलॉक कैन टेक आउट ओनली फ्लैश, तो जैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वैसा ही पोर्सिया ने बताया कि शाइलॉक क्या ले सकता है, फ्लैश ले सकता है, चमड़ी ले सकता है, किसकी, एंटोनियो की, कि एंटोनियो की चमड़ी ले सकता है शाइलॉक। दस इफ इवन 1 सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड शेड, पोर्सिया क्या कहती है कि एंटोनियो की चमड़ी तुम ले सकते हो, पर एक बूंद भी ब्लड शेड नहीं होनी चाहिए, यानी खून नहीं बहना चाहिए एक बूंद भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चमड़ी का हुआ है, खून का नहीं हुआ। तो पोर्सिया कहती है कि ब्लड शेड नहीं होना चाहिए, खून नहीं बहना चाहिए। हिज प्रॉपर्टी शैल बी फॉरफिटेड, नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी जब्त कर ली जाएगी। तो ये हम कंडीशन रखते हैं, पोर्सिया की कंडीशन है ये। नाउ फॉर शाइलॉक, अब शाइलॉक के लिए क्या होता है, नो अदर चॉइस, अब कोई चॉइस ही नहीं बची है शाइलॉक के लिए, क्योंकि वो फंस जाएगा। ऐसा हुआ अगर उसने फ्लैश को लिया, एंटोनियो की खाल को काटा, तो क्या होगा, तो उसके साथ खून भी तो बहेगा। तो वो क्या करता है,
वो सोचता है कि इससे तो अच्छा है मैं अपनी संपत्ति के साथ रहूँ, मैं अपने जायदाद के साथ रहूँ। तो वो क्या करता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है देन टू एक्सेप्ट बेसेनियोज ऑफर। किसके अलावा, बेसेनियो का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा अब शाइलॉक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बट द मनी ऑल्सो इज सेव्ड बाय पोर्सिया, पर पोर्सिया अपना दिमाग लगाती है और सारी मनी भी बच जाती है। द ड्यूक पार्डन्स शाइलॉक्स लाइफ। अब ड्यूक क्या करता है, ड्यूक उसको माफ़ी दे देता है, जो राजा है वेनिस का वो शाइलॉक को माफ़ कर देता है कि जा तेरी लाइफ हम बख्श देते हैं। शाइलॉक एक्सेप्ट्स द मैरिज ऑफ हिज डॉटर। अब शाइलॉक को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट भी करनी पड़ती है किसकी मैरिज, अपनी बेटे की, जिसने एक क्रिश्चियन के साथ मैरिज की है, तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। बेसेनियो इज अनेबल टू, तो देखिए बेसेनियो है जो वो अनेबल होता है रिकॉग्नाइज करने में पोर्सिया को, यानी पोर्सिया को बेसेनियो पहचान नहीं पाता। गिव्स हर द रिंग ऑफ हिज वेडिंग नाइट, और वो उसे जो वेडिंग नाइट पर यानी कि शादी की रात पर जो रिंग पोर्सिया ने बेसेनियो को दी थी एज अ गिफ्ट और एज अ टोकन ऑफ देयर लव, यानी कि अपने प्यार के टोकन के रूप में वो गिफ्ट पोर्सिया द्वारा बेसेनियो को दी गई थी। पर ये गिफ्ट है, जो ये रिंग है जो बेसेनियो ने किसको दे दी, वो दे दी उसने बेल्थाजार को, यानी कि पोर्सिया को ही दे दी। पर उसे नहीं पता कि पोर्सिया कौन है, बेल्थाजार के डिस्गाइज में है, यानी कि बेल्थाजार का भेष बदलकर पोर्सिया ही है वो जिसने उससे ये रिंग मांगी है। तो बेल्थाजार उससे केस लड़ने के बदले में क्या मांगता है, एक रिंग मांगता है जो उस वक्त बेसेनियो ने डाली होती है। तो बेसेनियो उसको ये निकाल कर दे देता है एंटोनियो के कहने पर। तो उसके बाद क्या होता है, पोर्सिया लेटर टीचेस हर फॉर दिस, और बाद में पोर्सिया खरी खोटी भी सुनाती है बेसेनियो को कि तुमने हमारे प्यार की जो रिंग थी वो किसको दे दी, बेल्थाजार को दे दी। और वो रिंग किसके पास है, एक्चुअल में वो किसके पास है, तो वो है पोर्सिया के ही पास, इसलिए वो जानबूझकर उसे चिढ़ाती है। पर फिर भी वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि दोनों ही क्या है, लॉयल है एक दूसरे के लिए। एंड एट द एंड द प्ले एंड्स विद अ हैप्पी एंडिंग, और अंत में क्या होता है, ये प्ले एक हैप्पी एंडिंग में ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी 6th सेम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी टॉपिक आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। थैंक यू।